नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपको गेहूं में पीले पत्ते होने की समस्या के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। मेरे बहुत से किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि जी मेरे गेहूं पीले हो गए, अब मैं क्या डालूं, मेरे गेहूं पीले हो गए क्या डालूं। ये एक आम समस्या बन चुकी है किसान भाइयों की, गेहूँ का पत्ता पीला होना। गेहूँ का पत्ता पीला होना, इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक कारण बताऊंगा भाई। पहला कारण है आपकी ज़मीन में नमी का ज़्यादा होना। अगर किसी किसान भाई के खेत में ज़मीन अक्सारिय है, कलर की ज़मीन है, रेई की ज़मीन है, पीएच मान ज़्यादा ज़मीन का, तो उसमें आम तौर पर गेहूं के पत्ते पीले हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो अक्सारिय ज़मीन होती है उसमें जो हमने खाद दी है, चाहे आपने यूरिया, डीएपी, पोटास कुछ भी दिया है, वो संतुलित नहीं हो पाता। और जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक आपकी फसल को वो खाद नहीं मिलेगा। एक प्रकार से आप खाद डालते हो लेकिन वो खाद हमारी फसल को मिलता ही नहीं है। जब वो खाद मिलेगा ही नहीं तो इसका मतलब उन्होंने डाला भी नहीं। तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो जैसे जैसे बड़ी होती है, वो ग्रोथ करती है, उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा उसको मिलती नहीं है, तो हमारा जो गेहूं है वो आम तौर पर पीला हो जाता है। इसकी समस्या कैसे होती है? ये मेन समस्या है कि आपके गेहूं के पोषक तत्वों की कमी हुई है। पोषक तत्वों की कमी, 2 प्रकार से पोषक तत्वों की कमी होती है। एक तो अक्सारिय जमीन में वो संतुलित नहीं होते, उससे पोषक तत्व की कमी आती है। दूसरी समस्या है कि आपने अपने खेत में पोषक तत्व डाले ही नहीं, सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको हम कहेंगे। आपने यूरिया डीएपी डाल दिया और उसके अंदर आपने पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद में आपके गेहूं पीले होने शुरू हो गए। कारण, आपके खेत में नमी बढ़ गई। नमी बढ़ गई तो इसके लिए जहाँ जहाँ पे नमी ज़्यादा है, और मेरे किसान भाइयों को पानी लगाना में एक मजबूरी है, भाई नहर चली हुई है, फिर नहर पता नहीं कब आएगी, तो ये समस्या होती है किसान भाइयों की कि उसको मजबूरी में पहले पानी लगाना पड़ता है। जिस भाई के खेत में नमी है वो अपने गेहूं में 1 महीने के बाद पानी लगाए। 1 महीने के बाद। जिस खेत में नमी नहीं है, अक्सारिय ज़मीन नहीं है, अच्छी ज़मीन है, या फिर आपका बरान्य क्षेत्र है, वहाँ पर आप 20 से 25 दिन के बीच में पानी लगाएं। ये बात सबको पता है। जिन भाइयों को मजबूरी में पानी देना पड़ रहा है गेहूं में, तो वो किसान भाई क्या करें? उन किसान भाइयों के लिए एक स्प्रे है। पहले आप इसमें पानी लगाने से 2 या 3 दिन पहले अपने गेहूं में आप ये स्प्रे कर दो, आपका गेहूं पीला नहीं होगा। आधा किलो मैग्नीशियम और 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, आधा किलो मैग्नीशियम 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, आप ये अपने खेत में पानी लगाने से 2-4 दिन पहले स्प्रे कर दो, आपका गेहूं पीला नहीं होगा। अगर आपका गेहूं पानी लगाने के बाद में पीला हो रहा है, अब आपने पानी लगा दिया उसके बाद में पीला हो रहा है, तो इसके लिए किसान भाई क्या करें? देखो किसान भाइयों, 2-3 प्रकार की दवाइयाँ हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके गेहूं के पीलेपन को ख़त्म कर सकती हैं। एक तो ये दवाई है कि आप आधा किलो मैग्नीशियम, 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, इसमें आप आधा किलो जिंक सल्फेट जो 21% वाली है, 2.5 किलो यूरिया जो 40% वाला नाइट्रोजन है, इनको अलग अलग घोल लो। घोल अलग अलग बनाओ और इनको जब आप स्प्रे करो तो टंकी में मिला लो निश्चित मात्रा में। 1 एकड़ में आधा किलो मैग्नीशियम, 1 किलो मैग्नीज, ये स्प्रे आपने पहले मारना है 150 लीटर पानी में। पानी लगाने से 2-4 दिन पहले आपने ये लगाना है। 150 लीटर पानी में आपने इसका स्प्रे करना है, यानी कि 1 एकड़ में 8 टंकी स्प्रे वाली आपने प्रयोग में लेनी है। अगर आपने पानी लगा दिया उसके बाद आपका गेहूं पीला हुआ है, तो जिन किसान भाइयों को ये समस्या आई है, सबसे पहली बात तो ये है इसमें किसान साथियों कि आपके खेत में पानी तो नहीं खड़ा है। अगर आपके खेत में थोड़ा बहुत पानी खड़ा है तो आप सल्टोन डाल दो, सल्फर 8 किलो सल्फर डालो 1 एकड़ में, 1 कट्टा यूरिया मिला के। सल्फर जो है वो नमी को चूस लेता है, नमी को सोखता है, तो आपकी जो नमी कम हो जाएगी। उसके 2-4 दिन बाद आधा किलो मैग्नीशियम, 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, और इसके अंदर आप डालो 500 ग्राम फेरस 500 ग्राम, और इसमें आप 2.5 किलो यूरिया भी मिला सकते हो, आधा किलो जिंक 21% वाली मिला सकते हो। आधा किलो जिंक 21% वाली, 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो मैग्नीशियम, 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, आप इसका स्प्रे कर दो, आपका गेहूं पीला नहीं रहेगा, बिल्कुल चकाचक हो जाएगा और एकदम बढ़िया रिजल्ट आएगा।
हमें पता है कि किसान भाइयों, जब आपका गेहूं बचपन में यानी छोटी अवस्था में जब गेहूं पीला हो जाता है तो उसके कल्ले निकलने बंद हो जाते हैं, फुटाव करना बंद कर देता है। इससे हमारे गेहूं की पैदावार पर काफ़ी असर पड़ता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो कमी हमें इसी अवस्था में दिखाई देती है। जब गेहूं बड़ा हो जाता है तो उसकी अवस्था में हमें पता नहीं चलता। ज़्यादातर किसान भाइयों के खेतों में जिंक की कमी है। अलग अलग प्रकार की जो कमियां हैं वो अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। उस लक्षण से हमें पता चलता है कि हमारे खेत में किस प्रकार की कमी है। जिस भी प्रकार की कमी है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमारा गेहूं अच्छा निकलेगा। अगर हमने ये गलती कर दी कि हमने उसको अनदेखा कर दिया तो हमारी फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपका जो पैदावार है वो कम आएगा। ये बात आपको भी पता किसान साथियों। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है, 150 लीटर पानी में 150 लीटर पानी में आपने स्प्रे करना है, चाहे आप जिंक यूरिया का मार रहे हो, चाहे आप मैग्नीशियम जिंक और यूरिया सब का मार रहे हो, सभी प्रकार का जो स्प्रे है वो 150 लीटर पानी में आपने मारना है। एक समान दवाई आपने छिड़कनी है। पानी लगाने से पहले भी स्प्रे मार सकते हैं, पानी लगाने के बाद ही मार सकते हैं। अगर आपका गेहूं थोड़ा सा फिर भी पीला दिखाई देता है तो दूसरा स्प्रे भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा स्प्रे भी प्रयोग कर सकते हो। अगर जो भाई केवल जिंक और यूरिया स्प्रे मारते हैं वो भाई आधा किलो सागरिका लिक्विड वाली आधी किलो सागरिका उसको भी मिलाकर स्प्रे मार सकते हैं। इससे आपके गेहूं में कल्ले ज़्यादा निकलने की संभावना बढ़ती है, जड़ों का विस्तार होता है, जड़ें विकसित होती हैं और पौधे में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। साथ में मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, यूरिया, सागरिका ये चीज़ें हैं। इसमें से आप कोई भी चीज़ अलग अलग मार सकते हो, इकट्ठी मार सकते हो। जिसके पीले गेहूं हो रहे हैं उसके लिए मैंने बताया है आधा किलो मैग्नीशियम, 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, 150 लीटर पानी, ये पहले मार दो गेहूं में। अगर आपका गेहूं बाद में पीला पानी लगाने के बाद में तो मैंने बताया है या तो जिंक यूरिया का स्प्रे और साथ में सागरिका मिलाओ, या फिर जिंक मैग्नीशियम और मैग्नीज इन तीनों को मिलाकर भी आप एक साथ मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे किसान भाई, जिस प्रकार की भी आपकी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बाद हम आपको और भी सटीक जानकारी देंगे। कोशिश करते हैं बार बार कि मेरे किसान भाई कोई समस्या हो तो हम उसका समाधान करें। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।